तो क्या मतलब हुआ कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करो, न्यूटन की जरूरत ही नहीं, तुम आ जाओ, नीयत ठीक होनी चाहिए, है ना। तो इस समय ये नहीं कहते तू कसाई का काम करता है कि डॉक्टर का काम करता है, क्या करता है क्या। हाँ, जिज्ञासावश पूछते हैं, परीक्षा पाने के लिए पूछ लेते हैं, लेकिन जैसे हो चले आओ। या गुरु ये नहीं कहता तू ये कर गया वो कर गया, धीरे धीरे बताता है, लेकिन तुम जैसे हो वैसे आ जाओ। आओ, अगर भरोसा है तो, नहीं भरोसा है बच जाओ, अपने घर जाओ। हमारा काम तो आवाज देना है, जो आए उसका भला, जो ना आए उसका भला। तो अब क्या है, क्या चले जैसे हो चले। यह है क्या, कई बार कह चुका हूं, समझ लो। किसी माँ ने खाना बनाया, बच्चा दूर मिट्टी में खेल रहा है, खाना बन गया, माँ ने आवाज दी, मुन्ना चला, तो मिट्टी उट्टी में है, दूर मिट्टी में हो, जैसे है भागता है, माँ आवाज दे रही, खाना बन गया, तो चले आओ। कचहरी जाने के लिए वर्दी पहननी पड़ती है। हेलो, हाँ भाई, अब 2 घंटे बाद बात कीजिएगा। तो है क्या, चलिए अब तुम दान किसी के वहां जाओ, कहेगा भाई ऐसा करो वैसा करो, या कुछ नहीं कहते, तुम चले आओ। अगर हमारा पोटेंशियल ऊपर होगा तो सुधर जाओगे, टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ऐसा इनडायरेक्टली अगर आपको ख्याल है, भरोसा है, तो धीरे धीरे जितने विकार है अपने आप खत्म हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, किसी भी चीज से टकराने की जरूरत नहीं है। मैं किसी का अनादर नहीं करता, सिर्फ आपको इतिहास बता रहा हूं। विश्वामित्र ने किया, गिर गए। शंकर भगवान ने किया, कामदेव ने मारा, नहीं गिर गए। इसलिए धीरे चलो, साज पके सो मीठा हो। किसी चीज को जो जिस हाल में हो, बस तो अगर आपका ख्याल ठीक है चले, अपने आप हम याद दुरुस्त कर लेंगे, काट छाट के। भरोसा है तो हम नहीं कहते कि तुम ये करके आओ, वो करके आओ, ना के आओ। अरे भाई, अगर हम सच बोलते हैं, हक हलाल की कमाई करते हैं, तो मुझे धर्म की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? जो हम हर तरफ से नहा धो के आए, जो हम हर तरफ से पवित्र होके आए, तो बुरा क्या? तो आप क्या कर रहे हैं? कमाल तो तब है कि जब कुछ न कहो और धीरे धीरे खोट निकालते जाओ। गुर कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। मौका दो, बहुत सी बातें हैं, बताऊंगा। गुर कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर नहीं दे चोट। कुम्हार जब बनाता है तो क्या करता है? बड़ी साफ सुथरी मिट्टी चाक पर रखता है, फिर भी कुछ कंकड़ पत्थर रह जाते हैं, तो एक धागा लिए रहता है, जो धागे से धीरे 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 वो चक्की चलाता जाता है और धागे से मिट्टी की सतह पर करता है, जो कंकड़ पत्थर बचा रहता है वही निकल जाता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ गाढ़े खोट। वो धागा लगा करके जो कंकड़ पत्थर बाकी बचा वो निकाल देता है। अंतर हाथ सहार दे, दिल में तसल्ली देता है, और बाहर नहीं गई छूट। कोई ठोकता जाता है, उसकी शक्ल बनाने के लिए बाहर से ठोकता जाता है, अंदर से हाथ लगाए रहता है कुम्हार को।
तो जो कमी पेशी है, अगर आपका विश्वास ठीक है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप चले जाते हो ज्योतिषी के वहां, आप चले जाते हो तांत्रिकों के वहां, तो आपका मन तो अपने आप ठीक नहीं है। एक ही होके रहोगे तो सब साधे सब कुछ सधे, एक सधे सब कुछ सधे, सब साधे सब जाए। कभी यहां दौड़ते हो, कभी वहां दौड़ते हो, कभी वहां दौड़ते हो, कहते फायदा नहीं हुआ बाबा, आपसे फायदा नहीं हुआ। फायदा तो महर्षि जी नहीं कर पाए सबका 100%। फायदा तो बाबा फकीर नहीं कर पाए जिसकी वर्ष की है। वो क्या कहते थे, प्रताप सिंह आप जानते हो, पढ़ा है। वो कहते थे कि जब मुझसे कोई कहता है तो मैं अपनी फोटो दे देता हूँ, उस पर ध्यान लगा। अगली बार जब आता हूँ कह तो महाराज काम नहीं बना, घर तो महाराज ध्यान बना ना, फिर नहीं, जब घर नहीं बना तो काम कैसे होगा। कहने का मतलब क्या है, जब तक तुम अपने आप एकाग्र नहीं, हम तो रास्ता बता देंगे, चलना तुम्हारा काम है। लोग कहते हैं मेरी इच्छा नहीं पूरी होती, तुम्हें अरे तुम एक साथ 1000 इच्छाएं रखे हो, एक तय कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। अपने आप से पूछ लो क्या चाहिए तुम्हें। अगर प्रबल इच्छा है, जिसको अग्रवाल साहब अपने ढंग से कहते हैं, एक चीज मांगो तो मिलेगी। तुम तो 1000 चीज एक साथ मांगने लगते हो, कौन सी मिलेगी। एक चीज मांगो, सुबह शाम वही आप ख्याल रखो, वो पूरी हो जाए, फिर दूसरी मांगो। आप एक चीज अगर मांगो कि साहब आप सोच लो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, शांति चाहिए, बेटा चाहिए, जायदाद चाहिए, क्या चाहिए। आप तो हर चीज में लट्टू हुए हो। बाजार में गए, हमारे खानदान में एक साहब मुंबई चले गए, रहे होंगे 17, 18, 19 के, हीरो बनने चले गए अपने 2 दोस्तों के साथ। तो उसमें एक 200-300 रुपया लिया तो पहुंच गया मुंबई। तो उसमें एक लड़का था, मुंबई जैसे शहर में, छोटे शहर से जब मुंबई पहुंचा, जो चीज दिखाई पड़े क्या यार, हीरो हीरो हीरो, खरीदो इसको, ये भी खरीदो। आप तो यही समझ नहीं पाते हो कि आपको असल में चाहिए क्या। दिवाली आ रही है, लक्ष्मी जी पूजा पर धन चाहिए भाई, आज तो टीवी पे आ रहा है धन वर्षा दे दो। तो धन वर्षा अगर तुम्हें हो गई है बाबा, तो औरों को बांट रहे हो। तो नतीजा क्या है, जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती उसका कारण है इच्छा में प्रबलता नहीं, ख्याल में ताकत नहीं। एक साथ कई चीजें मांगता है। कहते हैं कायस लोग दरिद्र होते हैं। अब बहुत सुन चुके सा और सुन, हम भी इत्तेफाक से कायस हैं। कहते हैं कि ये दरिद्र क्यों हुए, इनके दरिद्र होने का कारण क्या है। एक पंडित जी बहुत देर तक पूजा कर रहे थे, बहुत पूजा किया देवी की। देवी प्रकट हुई, उसने पूछा क्या मांगो, कोई वरदान मांगो। देवी प्रसन्न हो गई और उसने पंडित जी इसका वरदान मांगो। पंडित जी के समझ में आया नहीं कि क्या मांगू देवी से। तो घर गए, कहने गए अब जरा सा हम घर वालों से राय कर ले, फिर आपसे वरदान मांगे। उसने कहा जाओ। तो पंडित जी गए तो दरवाजे पर बाप मिला, अंधा था। उसने कहा देवी से बेटा, इन्होंने बताया कि देवी प्रसन्न हो गई है, वरदान मांगने कह रही, बताइए मैं क्या करूं। बाप ने कहा बेटा मैं कई साल से अंधा हूं, तुम लोगों को देखा नहीं है, आंख मांग ले, कब से कब तुम लोगों को देख अंदर गए, मां मिली,
कहले बुढ़े की आंख मांगने से क्या फायदा, 2-4 साल और जिएगा, मर जाएगा। बेटा तुम एक पोता मांग ले, पोता मांग ले। बहुत दिनों से मेरी इच्छा है, मेरे पोता नहीं है। खैर पोता अब इस चक्कर में पड़े कि बुढ़े की आंख मांगे, पता नहीं 8-10 साल जिएगा, मर जाएगा, पोता मांग दो। अब उसके बाद बीवी के पास गए, बीवी ने कहा बुढ़े बुढ़ी क्या सवाल है, 2-4 साल में मर जाएंगे, बेटा रहे न रहे तू पैसा मांग ले, धन मांग ले, धन मांग ले, क्योंकि धन रहेगा तो बेटा रहे न रहे। अब बेचारा बड़े उसमें पड़ा कि बात की आंख मांगू, माँ के लिए पोता मांगू कि बीवी के कहने पर धन मांगू। अभी बेचारा वो दौड़ाया हुआ जा रहा था, रास्ते में कोई हमारे बिरादर मिल गए, कायद मिल गए। उनका तो क्या बात है पंडित जी, क्यों मुँह लटकाए जा रहे हैं? कहले भाई ये समस्या है। कहले इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू देवी से एक वरदान मांग ले कि मेरा बाप अपने पोते को राधा स्वामी नाम सुन के लोग चौंकते बहुत, बड़ा क्या ये राधा स्वामी नाम जो है एक गीत है, एक गाना है जिसमें कोई कष्ट नहीं है, आनंद की बात है। देखिए संगीत जो है, सारा दुनिया का जो संगीत है वो 7 सुरों में है। जब आदमी कोई संगीत सीखने लगता है तो राधा स्वा तो क्या कहता है, सा रे गा मा प ध नि सा, यहीं से संगीत शुरू होता है। इनमें से भी देखो इतनी आवाजें हैं प्रकृति में, उनमें से गाने वालों ने 7 सुर इकट्ठा किया, 7 सुर पर केंद्र किया, सारे गामा पधनी सा। उनमें से भी मक्खन निकाला गया वो राधा स्वामी है। इस शब्द को अगर देखो तो हर शब्द जो है सरगम में से है। सारे गामा पधनी सा में कोई आधा कोई पूरा राधा स्वामी जो शब्द है, अगर इसको देखो राधा स्वामी, तो एक तो ये संगीत है, ये गाना बजाना है। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ा तत्व ये है कि ये सरगम में से भी छांट के निकाला गया हुआ शब्द है। सरगम है, लय है, धुन है, ये राधा स्वामी। पुरानी बातें दोहराने से फायदा नहीं, नई सोच रखो। इसलिए संतों ने इस सरगम में से और चुन लिया और छोटा किया, उसको राधा स्वामी कर दिया। इसीलिए स्वामी जी ने कहा राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे, कली कलेश मिट जाए। ये गाने का पथ है, रास्ता जो है पथ है, रास्ता है। ये कोई धर्म नहीं है, पंथ है, मत है। राधा स्वामी मत, एक राय ये भी है, एक रास्ता ये भी है, एक तरीका ये भी है वहां तक पहुंचने का। ये राय है, एक सरगम है। सरगम में क्यों रखा गया? क्योंकि गाने का है। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे,
गली कलेश मिट जाए, गाने वाली बात है। आप बड़े दुखी हो, दुख है, पीड़ा है और चीजें हैं, उनमें से छांट के आनंद की बात की गई कि आपका ध्यान और तरफ से हटा के आनंद की तरफ, गाने बजाने की तरफ। एक तो ये है। दूसरे, ये किसी एक की बकौती नहीं है। जब से आदमी ने सोचना समझना शुरू किया तब से ये चला आ रहा है, जिसको कुछ लोग सनातन कहते हैं, सनातन। ये जब से आदमी ने, इसमें एक आदमी का हिस्सा नहीं है। जितने संत हुए हैं, जितने विचार हुए हैं, उन सब का निचोड़ है ये। एक संत का नहीं, कबीर, रैदास, ये वो जितने थे, वेद पुराण, सबका जो सही, जो वास्तविक चीज थी, जो परम तत्व था, उसको लेकर के आसान तरीका बताया गया, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं। हिंदू लोग इसको नाद ब्रह्म कहते हैं। नाद, नाद माने आभास, पकड़ के चलने की। देखिए, बातें वही हैं, लेकिन उसके समझाने का या समझने का तरीका अलग है। आज आप मकान बनाते हैं, बिजली की फिटिंग होती है, इसकी फिटिंग होती है, अभी शर्मा जी बनाया है मकान, मुबारक हो। उसमें सैनिटरी फिटिंग होती है। सैनिटरी फिटिंग हुई, जिस रास्ते से पानी और कचरा निकलता है, इसको सैनिटरी फिटिंग कहते हैं। अब कहीं गंदगी रुक गई, कहीं पानी बहने लगा, कहीं कुछ बहने लगा, आप प्लम्बर को बुलाते हैं। प्लम्बर को मालूम है कि कहाँ कहाँ जोड़ है। प्लम्बर को मालूम है कि इसकी फिटिंग कैसे हुई है, सैनिटरी फिटिंग कैसे हुई है। जहाँ भी कचरा इकट्ठा है उसको खोल के, पूरा नहीं छोड़ता है। खास खास मुकाम बने हैं, उन मुकामों को खोल देता है, कचरा निकाल देता है। जब कहीं किसी फ्लैट में, आजकल के फ्लैटों में, जब कहीं कोई चीज अटक जाती है, पानी रिसने लगता है, कुछ और होता है, तो प्लम्बर आकर के वो एक नजर देखता है और देखने के बाद वो जानता है कि कहाँ खोले जहां से कचरा निकल जाएगा। उसी तरह जैसे आजकल एक सिस्टम है, एक तरीका है, अकुपंचर। अकुपंचर क्या बनता है? अकुपंचर में वो जानते हैं कि शरीर में कहाँ कहाँ मल इकट्ठा हो गया है, उसको पंचर कर देते हैं और वहां से गंदगी निकाल देते हैं, बिल्कुल सैनिटरी फिटिंग की तरह। अकुपंचर वाले क्या करते हैं? जगह जगह उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ हम कचरा इकट्ठा हुआ है, उसको निकाल दो, शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह ऋषियों ने ये बड़े अध्ययन मनन के बाद, चिंतन के बाद ये पाया कि ये मुकाम शरीर में है, जिनको संभाला जाए तो हम मालिक में मिल सकते हैं, जिनको चक्र कहते हैं। जितने भी चक्र हैं अभ्यास में, जितने भी चक्र हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे रामायण है, अब पूरा रामायण, अखंड रामायण कोई कराता है। कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, पतली सी किताबें मिल जाती है, सुंदरकांड का पाठ होता है, तो रामायण हो गया। तो ये उसका संक्षिप्त हिस्सा है, जो हमारे ऋषियों ने जितने चक्र पाए थे, उन चक्रों में से कबीर साहब ने इसको आधा कर दिया। चक्र कौन कौन से? एक चक्र है गुदा चक्र।
जहाँ जिस रास्ते से पखाना निकलता है वो पहला चक्र है। दूसरा चक्र है आपका जहाँ से मूत्र निकलता है, पानी का तत्व है। गुदा चक्र जो है जितने भी ठोस तत्व है उनका चक्र है। आपने देखा होगा कि लोग मोटी मोटी चीज़ों को नज़र से टेबल उठा दिया, ये उठा दिया, ठोस चीज़ों को इधर से उधर कर देते हैं। वो क्या है? उनका अभ्यास गुदा चक्र पर है, गुदा चक्र पर है। इसलिए उस अभ्यास जो दृढ़ कर लेता है वहाँ पे वो ठोस चीज़ों पर उसको कंट्रोल आ जाता है। दूसरा चक्र क्या है? इंद्रिय चक्र है, जहाँ से पेशाब निकलता है। उस पर जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, मंत्र उसका है, वो पानी में चल लेते हैं। मुझे याद आता है कि स्वामी विवेकानंद को किसी साधु ने कहा, वो गंगा पर चल लेता था, उसने स्वामी विवेकानंद से कहा कि आप इतने बड़े महात्मा हैं, आप गंगा पार कर लेंगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ऐसी मामूली चीज़ों में नहीं करता, तमाशा दिखाने के लिए नहीं करता। इसलिए आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इससे प्रभावित न हो। तो जो लोग इंद्रिय चक्र पर ध्यान एकाग्र करते हैं, वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको जितनी भी तरल चीज़ें हैं, जितनी भी बहने वाली चीज़ें हैं, पानी और पानी जैसी चीज़ें बहने वाली चीज़ों पर उन पर कंट्रोल आ जाता है। तो दूसरा चक्र है। तीसरा चक्र जो है वो नाभि चक्र है। और एक बात और बता दूं कि गुदा चक्र का मालिक या उसका कंट्रोल करने वाले को गणेश कहते हैं। इसीलिए हर जगह कहते हैं श्री गणेश करो, जब कोई काम होता है गणेश करो। खैर, और बात भद्दी हो जाएगी अगर असली बात बताई जाए तो गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, तीसरा नाभि। और ये चक्र ऐसे हैं कि अगर इन पर हमला हो तो आदमी मर जाए। कभी कभी जो लोग ट्रक के नीचे आते हैं उनका प्राण उसी रास्ते निकलता है। मेढक की तरह अगर दब गए एक्सीडेंट में तो पेट के रास्ते, उसी रास्ते प्राण निकल जाता है। गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र। नाभि चक्र का क्या काम है? नाभि चक्र कनॉट प्लेस है। जो कुछ भी आप खाते पीते हो वहां से बढ़ता है कि ये इतना हिस्सा हड्डी बनने के लिए जाएगा, इतना खून बनने के लिए जाएगा, इतना तंतुओं को जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये वितरण जो है वो नाभि चक्र से होता है। आग, जिसको जलठाग्नि कहते हैं, भूख जहाँ से लगती है, तो नाभि चक्र है। इस नाभि चक्र में इसके अधिष्ठाता विष्णु है, जो पालन पोषण करती है। रावण का वध यही हुआ। रामचंद्र ने बड़ी तीर मारी, विभीषण ने कहा उसको नाभि पर मारिए तब जाके मरेगा। तो विष्णु चक्र है। उसके बाद हृदय चक्र आता है। खाना आपने तो खा लिया, निश्चिंत हो गए। अब उस खाने का, खुराक का हिस्सा कहाँ कहाँ जाएगा, शरीर के किस किस हिस्से में जाएगा, वो नाभि चक्र तय करता है। उसके बाद हृदय चक्र है। हृदय चक्र में हमारा हार्ट फेल हो गया, हार्ट गड़बड़ है, उसमें क्या होता है? सही खून, अच्छा खून बाहर निकलता है और गंदा खून वहां जाता है, वो फिल्टर करता है, छानता है।
वहां अगर लग जाए, उसके अधिष्ठाता शंकर भगवान है, शिव जी है। इसलिए वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों को दिल का और ब्लड प्रेशर का झगड़ा है, तो वो भी एक चक्र है, हृदय चक्र। उसके बाद आता है कंठ चक्र, अद्या चक्र। वो क्या है? जब दुश्मन किसी को मारता है, यहां गोली मारी, वहां गोली मारी, वहां गोली मारी, निश्चिंत होने के लिए गला काट देता है। सारी नसें जो है ये गले पे है, यहां कंठ चक्र है, अद्या चक्र जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद सहस्रदल, कमल, त्रिपुटी, शून्य, महाशून्य। सहस्रदल कमल क्या है? जब आप अपने को एकाग्र करना चाहते हैं तो हजारों ख्याल उठते हैं। इसको संतों ने कहा कि सहस्रदल कमल है, हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है। वो लाक्षणिक है, सिंबॉलिक है। इसको कहते हैं सहस्रदल कमल। जब आप बैठते हैं पूजा पाठ करने, मौन होकर पूजा करने बैठते हैं, तो जितने ख्याल उठते हैं, हजारों ख्याल आते हैं, इसलिए कहते हैं कि हजारों पंखुड़ियों का कमल है। जैसे आपने देखा होगा ज्योतिष में, ये कर्क राशि है, ये मिथुन राशि है, ये बनाया हो जानवरों का, ये मीन राशि है ना? उसी तरह संतों ने इसको कहा है सहस्रदल कमल। कि चित्त जो एकाग्र करने का ख्याल करते हैं तो कोई ख्याल आ जाएगी। भैंस को चारा नहीं दिया, उसका दूध नहीं दुआ, भजन तो कर रहे हैं लेकिन ख्याल जा रहा है। इसको कहते हैं सहस्रदल कमल। वो यहाँ है। इसके बाद आता है त्रिपुटी। जब आप ख्याल आपका एकाग्र होने लगता है तो तीन चीजें रह जाती हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो माइंड का लेवल है वो त्रिपुटी तक है। इसीलिए संतों ने कहा कि वहां बैठ के ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं और ये रचते हैं, जितने भी दुनिया की सोच समझ है उसका लेवल यही तक है, त्रिपुटी। उसके बाद क्या आता है? भंवर गुफा। भंवर गुफा क्या है? कि आदमी कुछ तो दुनिया में रहता है या कुछ परलोक में रहता है, कुछ मालिक की तरफ, कुछ दुनिया की तरफ चक्कर लगाता रहता है। जैसे नदियों में भंवर पड़ती है, इसको कहते हैं भंवर गुफा। उसके बाद क्या है? शून्य। जब आप स्पुतनिक छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति रहती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। इतना पावर उसके अंदर भरते हैं कि वो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति पार कर जाए, और जिस ग्रह पर छोड़ते हैं उसकी आकर्षण शक्ति शुरू हो जाती है, और इन दोनों के बीच की जगह जो होती है वो शून्य होती है। जो लोग चांद पे गए हैं और जगह गए हैं, उनके साथ सबसे बड़ी बात यह कि वहां वजन नहीं है, तो तैरते रहते हैं। तो जब दो परिधियों के बीच की जो जगह है, नो मैन लैंड जिसको कहते हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जगह तो बट गई, बीच में कुछ फरलांग जगह छोड़ दी जाती है जो नो मैन लैंड है, नहीं हिंदुस्तान का है ना पाकिस्तान का है, दोनों आ सकते हैं। तो जब हमारी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जहां तक है, जिस गोले तक है, और चांद की आकर्षण शक्ति, इन दोनों के बीच की जगह को शून्य कहते हैं। वहां कुछ है ही नहीं, वहां जो है किसी का आकर्षण नहीं है, न पृथ्वी का आकर्षण है न चांद का आकर्षण है, उसको शून्य कहते हैं। उसके बाद आगे आते हैं महाशून्य। शून्य, महाशून्य। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक होने लगते हैं, इस दुनिया से वास्ता छोड़ छूट के। और गुफा में क्या है कि दोनों तरफ है, यहाँ भी है वहां भी है, कभी यहाँ कभी वहां चक्कर लगा रहे हैं, बहुत गुफा। उसके बाद शून्य, शून्य के बाद महाशून्य। फिर संत लोग
उसके बाद सतलोक के बाद अध्यात्म शुरू हो जाता है। अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक, राधा स्वामी। अब क्या हुआ? आप पढ़िए पुराने संतों को, पुराने ऋषियों का। उन्होंने 500 साल तपस्या किया। वाल्मीकि ने इतनी तपस्या की कि दीमक चढ़ गए उनके शरीर पर, उसके वाल्मीकि हो गए। उनका असली नाम क्या था आज तक मालूम नहीं लोग। तो अब 500 साल की जिंदगी रही नहीं। कबीर साहब जिसके लीडर थे, संतों ने ये विचार किया कि भाई 500 साल की जिंदगी तो नहीं, आदमी मुश्किल से 100 साल जीता है। तब उन्होंने कहा कि इसको छोड़ो, ये नीचे के चक्रों का अभ्यास बंद कर दो। राधा स्वामी मत यहीं से शुरू होता है, कबीर मत, नानक मत, संत मत, यहीं से शुरू होता है कि नीचे के चक्रों का अभ्यास छोड़ दिया गया। इसको संक्षिप्त कर दिया गया। पूरे रामायण की जगह सुंदरकांड निकाल दिया गया। ये मॉडिफिकेशन है, तरक्की है, इंसानी तरक्की है। अब फिर देखो, आज कुछ नई बातें बता रहा हूं। एक तो राधा स्वामी नाम सरगम से निकला है। दूसरे इन चक्रों में फर्क क्या है? इसके नीचे, सहस्त्रदल कमल के नीचे चक्रों का अभ्यास मना कर दिया है, मत करो। आपने देखा होगा एती नेती कर रहे हैं, अपनी आंतें निकाल रहे हैं और उसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा समय लगता है। अगर ऊपर के चक्र पे कंट्रोल कर दिया आपने, तो नीचे के चक्र अपने आप जो है कंट्रोल में आ जाते हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि इन चक्रों का अभ्यास मत कराया। भाई पानी में चल ले, तमाशा दुनिया देखे, पैसा देती है। आप यहां से वहां तक वो नजर घुमा करके बड़े बड़े लोहे के गोले इधर से उधर कर लेते हैं। ये भी चमत्कार है, सिद्धि है। कई दिन बगैर खाए बैठे हुए हैं, पब्लिक प्रभावित है इससे। कि भला बाबा तो 3 महीने से खाना नहीं खाया हो। तो ये सब चीजें उन लोगों ने कहा ये बेकार है। फिर पुराने ढंग से कहा गया कि 10 इंद्रियां हमको वश में करो, वश में करो। इन संतों ने आपस में राय बात करके, इसीलिए इसको सतमत कहते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि 10 पे काबू करने की जरूरत नहीं है, तुम 3 पे काबू कर लो। 3 इंद्रियों पर काबू कर लो, बाकी 10 इंद्रियां अपने आप काबू में आ जाएगी। उन्होंने विचार किया कि सबसे ज्यादा जबान के नाते दुनिया के झगड़े हैं, तो कुछ देर जबान बंद रखो, मुंह बंद रखो, जिह्वा बंद रखो। फिर कहा दूसरी फंसाने वाली चीज क्या है? कान। आप अपने घर में बैठे हो, पड़ोस में क्या हो रहा है ये आपका चित्त भंग करते हैं, इसलिए इसको भी थोड़ी देर बंद रखो। फिर सबसे बड़ी खुराफाती आंख है, जो देखा तो लोग पैदा हुए। दुनिया की सारी बदमाशी वहीं से शुरू होती है। तो आंख बंद करो, 3 को बंद करो, 10 इंद्रियां काबू में आ जाएगी। ये इंप्रूवमेंट है, ये तरक्की है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात क्या है? दशहरा आ रहा है। औरत के 9 रूप हैं। नवरात्रि अखबारों में देखो तो आज फला की पूजा है, 15-16 से शुरू हो जाएगा। आज फला की पूजा है, वो निकालते हैं, हिंदी अखबारों में खासतौर से निकलता है कि आज फला देवी पूजी जाएगी। उसके बाद मुख्य रूप से काली देवी, काली की पूजा हो रही है। गौरी की पूजा, गौरी की पूजा हो रही। गौरी शंकर जी की पत्नियों का नाम गौरी, काली। औरत के 9 रूपों को
नवरात्र में। किसी हिंदी अखबार में देखो तो आज फला देवी के पूजन है, आज फला देवी का पूजन है। नौ पूजने की जरूरत तो है क्या? जिस जो भी आप इष्ट रखोगे वैसे ही हो जाओगे। मालिक के बहुत से रूप है, आप किस रूप पर ध्यान देते हो? दयालु। मालिक निर्दयी भी है, दयी भी है, करता भी है, धरता भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके कौन सा रूप हमारे लिए इष्ट है? वो दयालु है। तू दयाल है, दया की मूर्त तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले, शुभ शक्ति मिले, सत्संगत में गुरु ज्ञान मिले। हम दयाल रूप की पूजा करते हैं। अगर कहीं मालिक मिल जाए और उससे वरदान मांगना हो तो हमें उसकी दया मांगनी चाहिए। बेटा मांगते हैं लोग, बेटा नालायक निकल गया, पूरे घर की जायदाद बेच दिया, उससे काम नहीं चलता, दुखी हो गए हम। पैसा मांगा तो दुख का कारण हो गया। बहुत से लोग आजकल नेता लोग जेल में इसीलिए पैसा मांगते रहे। तो पैसा, ये वो दुनिया की सारी चीजें, अगर दया रहेगी तो दिमाग में मस्ती रहेगी, सब कुछ दया में सब कुछ आ जाएगा। धन धर्म सब कुछ, जिससे आपको निश्चितता मिले वो दया है। इसलिए मालिक से मांगना अगर है तो दया मांगनी है, और दया है कहाँ? देखो मैं क्या कह रहा हूं। ये जहाँ पंडित लोग टीका लगाते हैं, औरतें टिकली लगाती हैं, टीका लगाती हैं, वो स्थान, वहाँ तक दिमाग का लेवल है। सोचने समझने का अनुभव यहीं तक होता है। इसके ऊपर दयाल देश है, इसके नीचे काल देश है, इस टीके के नीचे काल देश है। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब क्या है? काल का मतलब ये है कि जहां आपको ये पता होता है कि सुबह है कि शाम है कि 12 बजे है कि भोर का वक्त है, जहां तक दिमाग आपका समझ पाता है वो काल देश है, जिसको हम समय में मान सकते हैं। जहां समय का अनुभव होता है, ठंडी है, ठंडक है, गर्मी है, ये सर्दी है, ये यहां तक लेवल उसका है। काल का मतलब है जहां हमको अनुभव होता है कि रात है कि दिन है, सुबह है कि शाम है, 8 बजा है कि 12 बजा है, यहां तक दिमाग सोच पाता है, ये काल देश है। इसके ऊपर दयाल देश है, इसके ऊपर दयाल देश है, जहां हमको जाना है, खींच के अपने को ऊपर लाना है। काल देश में दुख सुख है, अच्छा बुरा है, हमें तमीज है, हम जहां तमीज कर सकते हैं। और जब हम इससे भाग गए तो वहां कुछ नहीं है। सखिया वो घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, साँच झूठ नहीं पाप पुण्य पसारा। अपनी इसको हमें आगे बढ़ाना है। हम अगर काल सतलोक तक, काल देश है, सतलोक से शुरू होता है, सत का दयाल देश शुरू होता है। तो मैंने क्या कहा कि ऋषियों ने जो सोचा था उसी का परिवर्तित और परिवर्तित रूप ये राधा स्वामी बताए, जिससे चौंकने और भड़कने की जरूरत। अब ये कहां से है? दयाल देश। मेरी जीविका कानून के क्षेत्र से थी। जब यह कानून अंग्रेजों से लिया गया जो चल रहा है, वहां क्या था? कॉमन लॉ था। जो अधिकारी, न्याय के अधिकारी लोग जो कानून, जो रास्ता अख्तियार करते थे, उसको कॉमन लॉ कहते हैं। काफी सदियों तक जो काम चला,
अब उसके बाद क्या हुआ? कोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ का मतलब क्या? पार्लियामेंट बैठी और उसमें चर्चा किया कि क्या क्या होना चाहिए। पार्लियामेंट कानून बनाती है, रोज ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उचित है, उचित। अब जब सब कानून बन गया, सबको अधिकार दे दिया, गांव के चौकीदार को अधिकार दे दिया गया, थानेदार को अधिकार दे दिया गया, कलेक्टर कमिश्नर को अधिकार दे दिया गया, इसके बाद भी अन्याय हो रहा था कहीं न कहीं, तो उसको रिट जुरिसडिक्शन कहते हैं। बादशाह सलामत को खास अख्तियार दे दिए गए, जिसको रिट कहते हैं। रिट रिट मैंने जो उसका कानून नहीं है, सारी कानून के बावजूद भी ज्यादती हो रही है कहीं, तो बादशाह को यह अख्तियार था, जहांगीरी घंटा हिलाओ। जहांगीर ने घंटा टंगवा रखा था कि जो दुखी हो, जिसका काम न बन रहा हो, आओ घंटा हिलाओ। तो वो घंटा हिलाने वाला काम जो था, बादशाह को अख्तियार दे दिया गया था कि कानून तो होता है, लेकिन इसके बाद भी अगर लोग दुखी हैं तो उसके लिए रिट जारी करो। जब हिंदुस्तान में संविधान बना तो बादशाह का वो अख्तियार हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। इसीलिए रिट कर रहे हैं, जब कोई कानून नहीं, रिट कर रहे हैं कि उनको खास अख्तियार दिए गए कि आप अगर कहीं अन्याय हो रहा हो तो रिट जारी करें। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्या इसलिए रहा हूं कि दयाल देश में रिट जारी करने का अख्तियार है, यह कर्मों से ऊपर है। वहां जो मालिक बैठा है तुम्हारा दयाल, तो किसी कानून, ये कर्म भोग, ये वो सब सबसे बड़ी है, वो दया करता है, रिट जारी करता है। ले भाई, दुखी है बेचारा। ये दयाल देश की खूबी है, सिर्फ जहां दया बरसती है, जहां मालिक खुद रहता है, दयाल देश है। इसीलिए तो भगवान के हजारों रूप हैं, विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु के सहस्त्र नाम है, कृष्ण के हजारों नाम है। तुम्हें क्या चाहिए? इनमें से चुन लो, दया देश चुनो। इसलिए दया की बात होती है, क्यों? क्योंकि वहां रिट जारी हो जाएगा, वो कर्मों का लेखा जोखा नहीं करेंगे। अगर दया आ गई मालिक को, तो पिछले कर्म की बात नहीं करना, उनको अपने नियम अपने हैं, दयालु है। इसलिए मैंने राधा स्वामी पद की व्याख्या की। इससे चौंकने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, कोई नई बात नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता सिर्फ नानक बाबा ने कहा है, यह नहीं कहा जा सकता कबीर साहब का है, यह नहीं कहा जा सकता रविदास का है। इसमें सारे संतों का मत है। इसीलिए हम बाइबल की भी बात करते हैं, वेद की भी बात करते हैं, उपनिषद की भी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, जो अच्छी लगे। अब क्या है, आप अब तरीका क्या है? हम उलझे हुए हैं और तरीके बड़े मुश्किल हैं। अभी मौसम आ रहा है, कांवड़ लेकर के लोग हरिद्वार जाते हैं, पैदल जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके नियम अपने खड़े खड़े हैं। कठिन तपस्या है। इस पद में क्या हुआ? स्वर पकड़ो, धुन पकड़ो। धुन कहां से होती है? ये धुन कहां से होती है? इसको शब्द कहते हैं। आपके अंदर खून दौड़ रहा है, आप सांस ले रहे हो। कभी अकेले में बैठो, अपनी सांस को सुनो तो उसमें भी एक शब्द हो रहा है। बहुत से लोगों की सोचते हो अपना बोलती है, सांस लेते हो तो उसके अंदर भी आवाज है। तो अब खून चलता है आपका, उसमें भी एक आवाज हो रही, छप 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 छप।
ये पृथ्वी चल रही है, जब कोई चीज चलेगी तो आवाज करेगी। चांद चल रहा है, सूरज चल रहा है, सब चल रहे हैं, इन सबका मिला जुला आवाज जो है वो ध्वनि है। इसकी कोई रूप रंग नहीं है, राधा स्वामी भी नहीं है, एक आवाज है, धुन है। उस धुन को पकड़ने के लिए कहा जाता है। मैंने बताया यहाँ तो बात खोल खोल के की जाती है, यहाँ तो बात खोल खोल के की जाती है, कुछ छुपाना नहीं। संत बने के पटतरे, कोई चीज छुपानी नहीं है, कहते जिससे समझ हो जाएगा ले जाएगा, नहीं समझेगा अपना वो करेगा। अब दूसरी बात, इस धुन को सृष्टि में जो इतने सितारे चल रहे हैं, हमारे शरीर में जो कुछ हरकत हो रही है, इन सबका मिला जुला धुन है। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो नीचे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो नीचे की हवा गाढ़ी होती है। अगर पहाड़ की तराई में देखें तो हवा बोझिल होती है। पहाड़ पर ऊपर चढ़ते जाइए, हवा पतली होती जाएगी, और फिर और ऊपर जाइए, हवा खत्म हो जाएगी। क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर केवल 200 किलोमीटर तक हवा है। 200 किलोमीटर से ऊपर गए तो हवा भी खत्म है। तो जितनी धुन है, जब तक आपके अंदर संसारिक इच्छाएं हैं, घंटा बोलेगा, डमरू बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा, और जब उससे ऊपर चले गए तो शब्द भी खत्म हो जाता है। कबीर साहब ने क्या कहा? जाप मरे अजपा मरे, अनरहू मर जाए। अब उनकी लैंग्वेज और थी, उन लोगों की, हर संत की जबान अलग अलग थी। हम तो आपके आजकल की भाषा में बात कर रहे हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? जाप मरे अजपा मरे, अनरहू मर जाए। श्रुत समानी शब्द में काल लाई नहीं था। जब श्रुत में शब्द में समा गई तो उसको काल नहीं खाता, तो अमर हो गए, अजर हो। कबीर साहब ने तो यहां तक कहा, बारिशी जी ने, बाबा फकीर के गुरु ने क्या कहा? संत कहे तू शब्द रूप है और अशब्द कर सोई। बड़ी अदब से बात की, कबीर साहब को काटा नहीं, बड़े अदब से, विद ड्यू रिस्पेक्ट बात की। क्या कहा? शब्द की बात तो कबीर साहब ने की, महर्षि जी ने अशब्दगत की बात कही। संत कहे तू शब्द रूप है और अशब्दगत सोई। जहां शब्द भी खत्म हो जाए वहां तो मिट जाता है, पहुंच जाता है क्या? आप पानी लो एक गिलास में और उसमें 1 चम्मच चीनी डालो या मिश्री डालो, कुछ देर में क्या होगा? घुल जाएगा। आपका व्यक्तित्व मालिक में जब मिल गया, घुल जाओगे, मालिक ही हो जाओगे। ये लक्ष्य। मूर्तियां, कांवड़, ये जितने भी पूजा अनुष्ठान है, ये बुरे नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन इनकी औकात है। ये संत की औकात नहीं है, अनामी है, अनाथ है। ये जो लोग आजकल पूजा उजा कर रहे हैं, पूजा पाठ जितने भी तौर तरीके हैं, वो पिछले जन्मों में आप लोगों ने भी किया था, तब ये सत्संग में आए हो। ये ऊंचे क्लास की चीज है। ये जो कर रहे हैं लोग पूजा पाठ, ये वो नवरात्रे और व्रतोत्सव है, ये सब से आगे ये चीज है। इसीलिए यह भीड़ कम होती है। छोड़ दी।
इसीलिए भीड़ कम होती है यहाँ, क्योंकि जो और ऊंचे क्लास में है ये सबसे ऊंचा क्लास है, मक्खन। बाबा नानक ने सरदारों को मक्खन दे दिया निकाल के, लेकिन वो अकल के बावरे हैं, समझ नहीं पाते हैं। संत मत का निचोड़, संत मत का निचोड़ जो है मक्खन है। सारी जितनी विधियां हैं उन सब का मक्खन है, तो सिख मत मक्खन है। लेकिन उन नासमझों को हीरा मिल गया जिसकी कदर नहीं जानते, तो तलवार निकाल देंगे, कीर्तन करेंगे,